स्मार्ट सिटी राउरकेला में विकास के नाम पर मनमानी और धांधली न केवल जारी है बल्कि यह चरम पर पहुंच चुकी है। शहरवासियों की चुप्पी का अफसरों और ठेकेदारों ने नाजायज फायदा उठाना शुरू कर दिया है, जिसका खामियाजा आने वाले दिनों में पूरे शहर के लोगों को भुगतना पड़ेगा। विकास के नाम पर मनमानी व धांधली का ताजा मामला शहर के मुख्य मार्ग में दुकानों से फुटपाथ को ऊंचा करने का है। जल निकासी व्यवस्था का ख्याल रखे बिना ड्रेन को ढककर फुटपाथ को ऊंचा किया जा रहा है। ठेकेदारों व अफसरों की गठजोड़ का इरादा सिर्फ करोड़ों के सरकारी अनुदान को हड़पने का है। अगर ऐसा नहीं होता तो बिना किसी ठोस योजना के इस तरह के काम नहीं किए जाते। इतनी मनमानी पर भी शहरवासियों की चुप्पी बरकरार रही तो जिन जगहों पर विकास व सुंदरता के नाम पर फुटपाथ को ऊंचा किया जा रहा है, वहीं की दुकानों को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। हालांकि कुछ दुकानदारों ने भविष्य में होने वाले नुकसान को देखते हुए ठेकेदार व अफसरों की गठजोड़ की मनमानी का विरोध तो शुरू किया है, लेकिन विरोध करने वाले इनकी संख्या इतनी कम है कि मनमानी रुक नहीं रही है और विरोध के बावजूद ड्रेन की मरम्मत किए बिना 40 पुरानी ड्रेन को ढककर उस पर पेवर ब्लॉक लगाने का काम किया जा रहा है। ठेकेदारों व अफसरों की यह मनमानी तभी रुक सकती है जब करोड़ों की सरकारी अनुदान लूटने वालों के खिलाफ हर स्तर पर मोर्चाबंदी होगी। ओल्ड स्टेशन से ओल्ड टैक्सी स्टैंड तक की सड़क के किनारे फुटपाथ को बिना प्लान के 1 फुट तक ऊंचा किया जा रहा है। कुछ स्थानों और फिसलन वाले टाइल्स लगाने से हो रही परेशानियां भी दूर नहीं हुई कि यहाँ की दुकानों से ऊंची फुटपाथ बनाने का काम जारी है। यहाँ के दुकानदारों ने ड्रेन की मरम्मत के बिना फुटपाथ को ऊंचा करने का विरोध किया है। युवा नेता एजाज अख्तर व समीम अख्तर से लेकर राजू साहू, खजाची गुप्ता, भरत साहू, बिल्लू गोप ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि आखिरकार ये काम किसके लिए और क्यों हो रहा है। उन्हें इस तरह के विकास नहीं चाहिए जिसमें सभी दुकानदारों व यहाँ रहने वाले लोगों की परेशानी छिपी है। इसके लिए आरएमसी कमिश्नर तक को चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें कहा गया है कि वे मौके पर आकर मुआयना करें और भविष्य में होने वाली दिक्कतों को ध्यान में रखकर ही काम को आगे बढ़ाएं। कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने भी आरएमसी प्रबंधन से इसकी शिकायत कर चुका है। बावजूद इसके फुटपाथ को दुकानों से ऊंचा करने का काम जारी रखा गया है। इस मुद्दे पर भाजपा और बीजेडी की चुप्पी और अफसरों व ठेकेदारों की मनमानी से आक्रोश बना हुआ है, जो कभी भी विस्फोटक रूप ले सकती है। जनसंवाद न्यूज 360 राउरकेला। क्या परेशानी हुआ यहाँ पे? परेशानी ये है कि आज रोड जो है ना, हम लोग जब रोड बनाया 1-1 महीना में खराब होता है। उधर गड्ढा हो गया पानी का, ये फुटपाथ है, देखिए रिंग गाय इसमें कुछ गिर गया, हाँ आदमी गिर जा रहा और फुटपाथ नहीं बन पा रहा। तो अभी सरकार साहब क्या चाहते हैं? सरकार जो है ना अच्छा ढंग से बनाए, बोलता है स्मार्ट सिटी, और ये जो है ना रोड का हाल ये तरीके से है, देख लीजिए आपके सामने है, पूरा गड्ढा हो गया रोड चारों तरफ से। हाँ बोलिए। ମୁଁ ମେନ୍ ରୋଡ୍ ରହୁଛି ସେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଫୁଟପାଥ୍ ହେଲା 3 ଫିଟ୍। ଏପଟ ଫୁଟପାଥ୍ ହାଲତ ବହୁତ ଖରାପ। ଟ୍ରେନ୍ରେ ପୁରା ଷ୍ଟିଲ୍ ପୁରା ଓପେନ୍ ଅଛି। କେତେ ଛୁଆ ମାଇକିନା ଝିଅମାନେ ଡେଥ୍ ବରାବର ମାନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, କାହାର ଗୋଡ଼ କାହାର ହାତୀ ଭାଙ୍ଗୁଛି, କିଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହିଁ। କେତେ ଫୁଟପାଥ୍ ଏପଟେ 3 ଫିଟ୍ କି 4 ଫୁଟ୍ ସେପଟେ 7 ଫିଟ୍ ଅଛି। फुटपाथ बनवार को तो आगो ड्रेन पूरा ब्लॉक अच्छी, लोग कितने हैरान लोग बनाते। सर ये जो रोड का काम चल रहा है, ये जो इतना हाइट करके लगा रहे, इसको पहले बंद करना चाहिए। पहले फुटपाथ का काम होना चाहिए, उसके बाद ये काम होना चाहिए। इसमें हाँ फुटपाथ देखिए, फुटपाथ का 2 साल से क्या हाल है। यहाँ पर घर का अलमारी लगा आगे आइए, आगे में भी आपको फुटपाथ दिखा रहे हैं। पहले जो है रोड और फुटपाथ का काम होना चाहिए, उसके बाद ये काम होना चाहिए। अब हम तो इंटरव्यू हम देंगे। गुड मॉर्निंग राउरकेला। आज मैं यूट्यूब और एक अपने वीडियो के माध्यम से अपने राउरकेला के म्यूनसिपल कमिश्नर एडीएम सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मेन रोड में टाइल्स की जो काम हो रखी है फुटपाथ की, मेन रोड चंद्रलॉक होटल से इस साइड आ जाएंगे, अपना दूरदर्शन के साइड राइट साइड में जो चिकनी वाली टाइल्स लगा रखी है कॉन्ट्रैक्टर ने, उस पे मैं पर्सनली एक नहीं कईयों दफ़ा देखा हूँ। उस रास्ते पे बारिश होने के दौरान, बारिश के बीच में जो कई राहगीर जो रास्ते से चलते हैं वो फिसल के गिरते हैं वहाँ पे। ये इस तरह का काम, इस तरह का टाइल्स लगाने का टेंडर किस कंडीशन से वैसा चिकना टाइल्स लगाया गया ये मैं नहीं जानता,
बट जिस कॉन्ट्रैक्टर ने वो लगाया है और जिसने भी इस टाइल्स की अनुमति दी है, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि कई दूर दराज से राउरकेला शहर में लोग आते हैं मेन रोड में मार्केटिंग करने, बाजार करने के लिए। उसमें कई ऐसे बूढ़े पीड़ित लोग भी हैं जो बारिश होने के कारण वहाँ पे भीगते हैं, जो भीगी हुई रास्ते में जो चलते हैं, जिसके कारण कई लोग गिरे हैं। मैं खुद एक गवाह हूँ, जो एक बुज़ुर्ग रास्ते से चलते वक्त गिरे, वो घुटने में उनकी चोट लगी। मैंने खुद उसका ट्रीटमेंट करवा करके फिर उनको गाड़ी में बिठा के बाहर भेजा। तो मैं एडीएम सर से, राउरकेला म्यूनसिपल कमिश्नर सर से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि उस तरह की चिकनी टाइल्स लगाने की फुटपाथ पे अनुमति ना दे, और अगर हो सके तो जो टाइल्स आप मेन रोड में राइट साइड में जो लगा चुके हैं उसको हटाया जाए और जो मेट टाइल्स है उसे लगाया जाए, ताकि राहगीर जो चलने फिरने वाले फुटपाथ पे जो लोग चलते हैं उन लोगों को इस तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। शुक्रिया। खजांची प्रसाद गुप्ता। क्या मामला है कि ये जो बना रहे हैं उससे क्या होगा, क्या किया आप लोग? आज जो ये अपना जो स्मार्ट सिटी के नाम पे जो फुटपाथ का काम कर रहे हैं, बिना कोई सुविधा देखे हुए ड्रेन के ऊपर में बालू डाल के, मट्टी डाल के लोग स्लैब लगा रहे हैं, जो कि दुकान से काफी हाइट ज्यादा हो जा रहा है। इसमें क्या है कि बारिश का जो भी पानी है सबके दुकानों में घुसेगा, सबका सामान खराब होगा। सेकेंडरी चीज जो बारिश हो, पानी जो फ्लो हो रहा है वो ड्रेन साफ कैसे होगा? ड्रेन साफ करने का कोई सुनने वाला नहीं है। रोड मेन रोड से इसका हाइट में 1.5 फुट हाइट ज्यादा हो जा रहा है, 15 इंची हाइट हो जा रहा है। आप लोग अभी क्या किए हैं? आज कुछ नहीं किया, हम लोग आरएमसी साहब को गए थे, मतलब कमिश्नर साहब से मिलने के लिए। कल उनसे मुलाकात नहीं हुआ, छुट्टी में गए हुए थे। तो हम लोग असिस्टेंट कमिश्नर साहब से कल हम लोग रिटर्न लिख के आए हैं कि सर काइंडली इसको देखिए, जो भी आप काम कीजिए उसके लिए कोई मना नहीं है। ये तो पूरा शहर का अहित वाला काम है, उसके लिए क्या करेंगे? पब्लिक का सुविधा के लिए हम चाह रहे हैं कि सुविधा को देखते हुए किसी दुकानदार का नुकसान नहीं हो, किसी कस्टमर का नुकसान नहीं हो, और रोड का भी काम बढ़िया से चले। हम यही चाहते हैं। ये लोग आते हैं रात में 1 बजे के बाद में काम करके चले जाते हैं, सुबह 6 बजे आते हैं, हम लोग देखते हैं पूरा काम हुआ कंप्लीट। अब किसको हम लोग बोल रहे हैं? डायरेक्ट किसी को बोल नहीं सकते हैं, तोड़ फोड़ कर नहीं सकते हैं, ये सिचुएशन है। बोलने से कोई सुनने वाला नहीं है। मोर ना भरत साहू। कौन ये ड्रेन ऊपर उच्चा जहाँ जो मैंने सबू पानी घर भितर दुकान रे पशिबे। आपने कौन मैंने खाली बसिक रहे कि आमर तो कम्प्लेन दिया जदि के आसो कर काम स्टार्ट तो आम करने को देवुनी। आपका नाम क्या हुआ? बिल्लू प्रसाद गो। क्या मैंने ये जो ड्रेन और ये जो बना रहे हैं? हम लोग यहाँ बरसों से रह रहे हैं। अब हम लोग का घर तो नीचे ही है ना, और इन लोग इतना ऊपर किए जा रहे हैं, सारा पानी हम लोग का घर में जाएगा। हम लोग का क्या हाल होगा? आखिर हम लोग भी तो टैक्स पेयर है ना, हम लोग सारा दे रहे हैं टैक्स, लेकिन हम लोग का कोई सुनवाई नहीं है। तो हम लोग क्या करें? क्या करना है आप लोग? हम लोग वहाँ पे कंप्लेन दिए, उसका कुछ सुनवाई है तो पता ही नहीं चल रहा है। आखिर उसका हम लोग को कुछ तो रिजल्ट दे कि भाई यहाँ होगा, ऐसा होगा, तो हम लोग के लिए क्या है सुविधा? भैया पहले तो वही सब पहले लाइन लगाना चाहिए कि फुटपाथ बनाना चाहिए। फुटपाथ बन नहीं रहा, पब्लिक कैसे आना जाना करेंगे? पब्लिक आ नहीं जा रहा है, पूरा गड्ढा फुटा सब टूटा हुआ है। और पहले आपको वही रोलिंग बना रहे हैं, और पहले फुटपाथ बना के कीजिए, इसके बाद रोलिंग बनाते रहिए। कहा कि पब्लिक को बहुत तकलीफ हो रहा है। आने जाने के बहुत बरसात में पूरा पानी जाम हो जाता है, पानी नहीं निकल पाता है, पूरा पानी के लिए पूरा जाम हो जाता है, और अब पब्लिक को बहुत तकलीफ होता है जाने आने में। गाड़ी घोड़ा सही से रहता नहीं, रोड पर रहता पूरा गाड़ी घोड़ा सब, कैसे आना जाना करेगा पूरा पब्लिक? क्या होना चाहिए? हाँ, उसको पहले बनाना चाहिए, हर चीज़ पहले फुटपाथ को पहले बढ़िया से बनाना चाहिए। जो भी अभी पत्थर लगाया वो स्लिप करता है पब्लिक के ऊपर, पूरा पब्लिक स्लिप हो जाता है, पानी गिरता है पूरा पब्लिक स्लिप हो जाता है। अभी जो पत्थर लगाया, टाइल लगाया, पूरा स्लिप हो जा रहा है, गिर जा रहा है पूरा पब्लिक। तो पत्थर जहाँ लगाने को वहाँ नहीं लगाने, फुट के ऊपर पत्थर लगा रहे, और क्या स्लिप मारता है, पूरा पब्लिक गिरते चले जा रहा है। बहुत तकलीफ हो रहा है पब्लिक को।